फिर शाम तक बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाना है और आज शाम तक बताया जा रहा है कि बीजेपी के दोनों ही पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं मुंबई। ये जानकारी मिल रही है 5 दिसंबर को मुंबई में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले ये विधायक दल की बैठक जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। आपको बता दें कि दोनों ही पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे आज शाम तक मुंबई और पिक्चर अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि साफ हो चुकी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर शिंदे इस वक्त यहां पर देख रहे हैं कि इनका मेडिकल चेकअप हुआ है और उसके बाद जांच हो चुकी है। शिंदे की मेडिकल चेकअप किया गया और अस्पताल से अब वो रवाना हो रहे हैं। जानकारी है कि महायुति की बैठक होनी है वर्षा बंगलो में, सीएम आवास में, और उससे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जिनकी तबीयत नासाज पिछले कई दिनों से देखी जा रही है, इसी वजह से वो अपने गाँव भी गए थे और अभी उन्होंने मेडिकल चेकअप कराया है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सीएम आवास जाएंगे। महायुति की जो बैठक है वो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद होगी, लेकिन कुछ समय के बाद में जो परिस्थितियां हैं वो साफ होंगी और एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद में ये उनका स्टेटमेंट भी आया है कि उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। चेकअप कराने के बाद में एकनाथ शिंदे जब बाहर निकले उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में महायुति की बैठक होने की भी संभावना है। तो पर्यवेक्षक के अपनी जिम्मेदारियां उन्हें तय कर दी गई हैं और पहुंचने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि 3 बजे का वक्त मुकर्रर था जब एक बड़ी मीटिंग महायुति की होने वाली थी। फिलहाल ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो हेल्थ चेकअप है वो हो चुका है, शिंदे अस्पताल से बाहर आ चुके हैं और तब भी जब वो अस्पताल जा रहे थे तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर रखा था। इस वक्त भी उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन शिंदे जो हैं वो स्वस्थ लग रहे हैं, मिजाज बढ़िया है। लेकिन जो सवाल है अभी भी बरकरार है कि जब सब कुछ फाइनल है, मैदान और तारीख फाइनल हो गई, तो फिर चेहरा फाइनल अब तक क्यों नहीं हो पाया। तो जिस मीटिंग की बात की जा रही है उस मीटिंग में ऐसा क्या कुछ निकल कर आएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शपथ की तैयारी, एकनाथ शिंदे जो बीमार पड़े उनका हेल्थ चेकअप हुआ और उसके बाद सरकार गठन पर जो मंथन चल रहा है। तो 3 तस्वीरें जिसमें उस चेहरे को तलाशा जा रहा है। हालांकि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चेहरा तय है, बस घोषणा बाकी है, लेकिन इस वक्त जो अभी पैंतरा है, राजनीतिक पैंतरा, उसे देखकर कहा जा रहा है कि थोड़ा और भी इंतजार करना चाहिए। तो शपथ की तैयारी, सीएम पर चर्चा जारी। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, सब कुछ तय है, लेकिन पहले शिंदे गांव जाते हैं, फिर डॉक्टरों की टीम पीछे पीछे जाती है, अब शिंदे खुद अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगला क्या है, क्या स्टेप है? बिल्कुल, देखिए मैदान भी तय है, तारीख भी तय है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे की तबीयत को लेकर के लगातार ये अपडेट आ रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके पहले देखिए वो अपने पैतृक गांव गए थे। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को लेकर के पेच फंसा है, एक नाराजगी है, इसीलिए उनको सोचने के लिए समय चाहिए। इनफैक्ट देखिए जो शिंदे के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, जो संजय सिरसाट है, उन्होंने भी देखिए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आपको वो बयान याद होगा, कि जब भी एकनाथ शिंदे अपने गाँव जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। तो ऐसे में देखिए वो भी ये बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी थी कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हालांकि अब वो ठीक है। अभी भी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी आवाज से ही दिखा रहे हैं, जहां पे देखिए ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे महायुति की एक बैठक हो सकती है। हालांकि देखिए अभी तो वो अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, बिगड़ती चली जा रही थी, तो उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एहतियात बरता जाए। अब देखने वाली बात ये होगी। कोमल, तो वो जो मीटिंग महायुति की होने वाली थी वो आज होगी, उसमें शिंदे शामिल होंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे जो है वो वर्षा आ सकते हैं। हालांकि देखिए डॉक्टर्स ने उन्हें एहतियात बरतने को कहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण का दिन जो है वो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, शेष 2। कोमल, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिए। आप जैसा बता रही हैं, अब इंतजार सभी का है कि क्या इस मीटिंग के लिए आते हैं शिंदे। जो पर्यवेक्षक वहां मुंबई पहुंच रहे हैं वो किसके नाम पर मोहर लगाते हैं, नाम बिल्कुल तय है, लेकिन कब मोहर लगती है इंतजार इस बात का है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हुआ इंतजार, महाराष्ट्र के सीएम का ऐलान, फडणवीस ही मुख्यमंत्री, दिल्ली से मुहर लगी। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, मुंबई में हलचल जबरदस्त। सरकार बनाने की कवायद तेज, आज महायुति की बैठक।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के लिए हमने सभी एमएलए ने उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी करके डिप्टी सीएम बनिए। सब अधिकार हमने माननीय शिंदे साहब जी को दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से जारी गतिरोध खत्म हो गया। शिंदे बीजेपी से सीएम बनाए जाने पर मान गए हैं, जिसके बाद नई सरकार का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। सरकार गठन का फॉर्मूला सामने आने के बाद पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति का नेतृत्व करने वाली बीजेपी ने मुंबई में अपने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया। बैठक से पहले विजय रूपाणी ने शपथ ग्रहण की तारीख और सीएम का नाम साफ कर दिया। कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि तीनों घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमान ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। शपथ ग्रहण की तारीख साफ होते ही आजाद मैदान में महायुति के नेताओं की भीड़ जुटने लगी। 2 दिन बाद होने वाले समारोह के लिए सभी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का साफ संकेत दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई हैं, नड्डा जी आएंगे, सभी स्टेट के जो सीएम हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पर आएंगे? यहाँ 30 से 35 हज़ार लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। अच्छा प्रिपरेशन है। महाराष्ट्र की जनता आतुर है, उत्सुक है कि एक स्थिर सरकार 5 तारीख को होने जा रहा है, इसलिए माहौल में एक चैतन्य का वातावरण है। और इसलिए आप देखो अच्छी तरह से स्टेज सब माहौल ही बदल गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने एक भारी मैंडेट स्वतंत्र प्राप्ति के बाद दिया है। तो एक स्थिर सरकार 5 तारीख को आने वाला है। महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि शिंदे को सीएम पद नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अब शिवसेना नेता शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के लिए हमने सभी एमएलए ने उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी करके डिप्टी सीएम बनिए, और मुझे लगता है वो सत्ता में आना चाहिए। इसके लिए सभी एमएलए ने उन्हें कहा है कि आप सत्ता में आइए। सब अधिकार हमने माननीय शिंदे साहब जी को दिया है। जो वो करेंगे वो हम सब लोगों को मंजूर आएगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने मुख्यालय में बैठक की, जिसमें प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आशीष शेलार समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में शपथ समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। उधर सरकार गठन से पहले आज शिंदे के आवास पर महायुति नेताओं की बैठक है, जिसमें एकनाथ शिंदे समेत सभी पार्टी के नेता शामिल होंगे। वो मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ शपथ की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।